Good morning, students. Today we will start a chapter fraction, that is chapter number 2 fraction. तो सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन है अ पार्ट ऑफ होल. एक पूरी, से फॉर इंस्टेंस दिस इज़ अ रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल को अगर हम हाफ कर दें, दिस पार्ट इज़ हाफ एंड दिस इज़ ऑल्सो हाफ, सो दिस हाफ इज़ योर फ्रैक्शन. अगर इसी रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1/3. जैसे हम एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो एक पिज़्ज़ा में कितने पीसेस होते हैं? 4 पीसेस. तो अगर आपने एक पिज़्ज़ा का पीस खाया, सो दिस पीस इज़ योर 1/4 बिकॉज 1 2 3 4 फोर्थ है, सो दिस इज़ 1/4. अगर एक और पिज़्ज़ा का पार्ट आपने खा लिया तो आपने कितना पिज़्ज़ा खा लिया? हाफ पिज़्ज़ा खा लिया. तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. सो 1/4, 1/2, 1/3 दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शन. ये पूरे एक पार्ट का, एक पूरे होल का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन. अब हमें ये जानना है, यहाँ देर आर सम फ्यू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. मतलब 1/2 में न्यूमरेटर क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है. तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो प्रॉपर फ्रैक्शन के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पे भी न्यूमरेटर छोटा होगा? जैसे 2/3, 4/6, 9/10. यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इधर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इधर भी डिनोमिनेटर बड़ा है. सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट टाइप इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जस्ट उसका ऑपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है. मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था. इस केस में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है. जैसे हाफ है तो ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है. इसको कैसे याद रख सकते हैं? डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर. तो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा. सो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर के. तो ऐसे में क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इसी को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे 3/2 जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ऐसे बहुत सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं. इसको अगर हम उल्टा कर दें तो 10/9 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज 6/4 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं. थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और साथ में एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. जैसे कि 3/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं? दिस इंटू दिस, जो भी ये होल नंबर दिया हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं और न्यूमरेटर से फिर प्लस कर देते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4. डिनोमिनेटर जो रहता है वही रहेगा आफ्टर कन्वर्जन ऑल्सो. दिस इज 4 × 1 is 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज 7/4. तो अब हमने 7/4 हमें मिल गया. मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? दिस इज अ इनप्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर या इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है. अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करना सीखेंगे. दो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? से फॉर इंस्टेंट हमारे पास दो नंबर है 3/5, दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 एंड 5/8 और इनको हमें कंपेयर करना है. हमें जानना है कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. तो हमारे पास इसको करने के लिए टू मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड क्या है? हम सिंपली 3/5 लिखेंगे और यहाँ 5/8 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 को 3 से इंटू करेंगे तो हमें 24 मिलेगा और 5
5 से इंटू करेंगे तो 25 मिलेगा। हमने इसको इससे इंटू कर दिया और इसको इससे इंटू कर दिया। 24 और 25 में से कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, मीन्स 25 इज ग्रेटर देन 24। अब हमें ये पता चल जाएगा कि इस तरफ जो फ्रैक्शन था इस फ्रैक्शन से वो बड़ा हो जाएगा। सो 3/5 इज लेस देन 5/8 और 5/8 इज ग्रेटर देन 3/5। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या बोलता है? सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे? 3/5 और 5/8 इसको पहले हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो। ये इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। दोनों के डिनोमिनेटर को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं? हम 5 और 8 का एलसीएम निकाल के देखेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 क्या होता है? 40। तो हमें ये पता चल गया एलसीएम निकालने से कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 40 बनाना है। तो 5 को अगर हमें 40 बनाना होगा तो हमें किससे इंटू करना पड़ेगा? 8 से। अगर हमने डिनोमिनेटर में 8 से इंटू किया है तो न्यूमरेटर में भी हमें 8 से इंटू करना पड़ेगा, एंड दिस इज 24/40। अब इस 8 को अगर हमें 40 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से इंटू करना पड़ेगा, एंड अगर यहाँ 5 से इंटू किया है तो यहाँ भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, एंड दिस इज 25/40। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? अगर डिनोमिनेटर दोनों का 40 है तो न्यूमरेटर इसका 25 है, इसका 24 है, सो दिस इज ग्रेटर। 25/40 इज ग्रेटर देन 24/40। 25/40 किसका था? 5/8 का था, और ये 3/5 का था। तो हमें यहाँ पे भी यही पता चला था, 5/8 इज ग्रेटर देन 3/5। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड ये है। अब हम नेक्स्ट लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का? जैसे एक एग्जाम्पल है 5/8 इंटू 3/4। हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन? जो भी दो न्यूमरेटर्स हैं उनको इंटू कर देते हैं, और जो दो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इंटू कर देते हैं। यहाँ न्यूमरेटर क्या क्या है? 5 और 3, और डिनोमिनेटर क्या है? 8 और 4। तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15, और 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। तो ये हमारा हो गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम क्या करेंगे? दोनों न्यूमरेटर्स को इंटू कर देंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को इंटू कर देंगे। अगर हमारे पास सिंपली एक होल नंबर है और इंटू 3/4 है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सिंपली यहाँ एक 1 लगाएंगे। नाउ अगेन 5 इंटू 3 इज 15, एंड 4 इंटू 1 इंटू 4 इज 4। सो दिस इज योर आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। से इसी में यही मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन भी आ सकता है क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन भी आ सकता है, या फिर ऑफ, यूज ऑफ, एक ऑफ वर्ड भी आएगा। इस ऑफ वर्ड का नाम भी प्रोडक्ट होता है। से ऐसा आता है 2/5 ऑफ 40। 2/5 ऑफ 40 क्या होगा? 2/5 इंटू 40। इस ऑफ के जगह सिंपली हम इंटू लगा देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, एंड 5 कितने ज़ा? 5 के टेबल में कितना 40 आता है? 8 ज़ा, एंड 8 इंटू 2 इज 16। 16 डिवाइडेड बाई 1 इज योर आंसर। एक और अगर हम ऑफ का एग्जाम्पल लें तो 1/5 ऑफ अ रुपी। 1/5 ऑफ अ रुपी मतलब 1/5 ऑफ अ रुपी मतलब 1 रुपी। 1/5 ऑफ 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। सो दिस इज 1/5। इस ऑफ के जगह हम इंटू लिखेंगे, एंड हाउ मच यू गॉट? 5। यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब 1 है। इसको हम काट सकते हैं। 5 1 ज़ा, एंड 5 2 ज़ा 10, एंड 1 0 20 पैसे। 20 पैसे आ गया। सो 1/5 ऑफ 1 रुपीज़ क्या होता है? 20 पैसे। तो ऑफ के जगह पे हम सिंपली क्या लगाते हैं? इंटू लगाते हैं। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें यही मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 1/8 इंटू 16। 3 1/8 क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा होल नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे। 3 इंटू 8 इज 24, और जो भी न्यूमरेटर दिया है +1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16, एंड दिस इज इक्वल टू 25/8 इंटू 16/1। अब देखो 8 और 16 किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में आता है। 8 1 ज़ा, 8 2 ज़ा,
So this is 25 into 2 is 50 divided by 1 and this is your answer. Okay, second एक और पार्ट अगर हम देखें 2 4 by 15 into 12. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें अगर प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, होल पार्ट को डिनोमिनेटर से इनटू करेंगे. 2 into 15 और जो भी न्यूमरेटर में रहेगा उससे प्लस करेंगे. जो डिनोमिनेटर में रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है 12. एंड दिस इज 30 into 2, 15 into 2 is 30, 30 plus 4 is 34 divided by 15 into 12. कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब 1 है. अब 15 और 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. दिस इज 4, 3 4 जा एंड 3 5 जा. अब 34 into 4 कितना होता है, 34 into 4 करके देखो कितना होता है, 136. तो यहाँ पे 136 लिखा डिवाइडेड बाई 5. अब क्वेश्चन क्या था, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो हम आंसर में हमें मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए. तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है तो क्या करेंगे, 5 136 इसको डिवाइड करेंगे. इसको डिवाइड करके अगर हम देखेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 3 6 36, 5 7 जा 35, क्या बचा 1. तो रिमाइंडर हमको मिल रहा है 1, क्वोशंट 27. तो जो भी क्वोशंट आएगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे. क्वोशंट जो भी आया हमने लिख दिया. ऊपर न्यूमरेटर जो भी हमारा रिमाइंडर आया था उसको लिखा, और जो भी पहले से डिनोमिनेटर था वो रहेगा. इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ. 136 बाई 5 ये हमारा आ गया. इसको हमें वापस मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 136 डिवाइड करेंगे. जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, यहाँ पे 27 मिला और रिमाइंडर मिला 1. रिमाइंडर मिला 1, क्वोशंट मिला 27. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वोशंट को हम सबसे पहले लिखेंगे, ये होल पार्ट रहेगा, न्यूमरेटर वो रहेगा जो भी रिमाइंडर बच रहा है, और डिवाइडेड बाई हमेशा जो भी पहले डिवाइडेड बाई था वही डिवाइडेड बाई अब भी रहेगा. मतलब डिनोमिनेटर में जो पहले था वो भी अभी रहेगा. इसको चेक करके देखोगे तो तुमको यही वापस मिलेगा. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. आज के लिए इतना ही. स्टे सेफ, स्टे होम.